आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो भारत के 1980 के दशक की है। एक शहरी लोक कथा जिसमें डर भी है, जिंदा रहने की जद्दोजहद भी और एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी मुहावरा भी। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1984 में। जगह है कर्नाटक। सोचिए, एक ऐसा रहस्य जिसने मर्दों को अपने ही घरों में दरवाजे के पीछे छुपने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, हुआ ये था कि उस कस्बे में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी और इसकी वजह हर रात कोई न कोई मर्द अपने घर से गायब हो रहा था। और जब बात बढ़ने लगी तो इस खबर की तह तक जाने के लिए वेंकट नाम का एक रिपोर्टर वहां पहुंचा। उसका बस एक ही मकसद था, इस खौफनाक सिलसिले के पीछे की सच्चाई का पता लगाना। वेंकट को वहां पहुंचकर ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि ये डर किसी आम चोर या लुटेरे का नहीं था। उसने देखा कि शाम होते ही पूरा शहर जैसे थम सा जाता था। लोग अपनी दुकानें बंद कर जल्दी जल्दी घरों में दुबक जाते। ये उनका एक बड़ा ही अजीबोगरीब बचाव का तरीका था और यहीं से हमारी कहानी नालेबा की तरफ मुड़ती है। शहर में घूमते हुए वेंकट ने एक बहुत अजीब चीज देखी। हर घर के दरवाजे पर, हर दुकान के शटर पर कन्नड़ में एक ही बात लिखी थी, नाले बा, जिसका सीधा सा मतलब था कल आना। लेकिन सवाल ये था कि लोग आखिर किससे कह रहे थे कि कल आना? इस सवाल का जवाब वेंकट को एक स्थानीय पुजारी से मिला। उन्होंने बताया कि शहर की गलियों में रात को एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है। तो ये चुड़ैल करती क्या थी? इसका तरीका बड़ा ही अजीब और डरावना था। सबसे पहले वो रात में किसी भी घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाती, फिर घर के अंदर मौजूद मर्द का नाम पुकारती और आवाज़ इतनी मीठी, इतनी मोहक होती थी कि कोई खुद को रोके नहीं पाता था। दरवाज़ा खुलता और बस वो आदमी फिर कभी किसी को नजर नहीं आता था। तो इस भयानक खौफ से बचने का तरीका क्या था? बस वही दो शब्द, नालेबा। लोगों का यह विश्वास था कि जब चुड़ैल दरवाजे पर लिखा कल आना पड़ती है तो वो उस रात के लिए लौट जाती है। ये एक ऐसा सिलसिला था जो हर रात दोहराया जाता और उन लोगों को एक और दिन की जिंदगी दे जाता। खैर, वेंकट को तो अपने अखबार के लिए एक जबरदस्त कहानी मिल चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहानी बहुत जल्द उसका अपना एक भयानक सपना बनने वाली थी। शहर से निकलते हुए देर रात अचानक उसका स्कूटर पंक्चर हो गया और वो वहीं बीच रास्ते में फंस गया। चारों तरफ घना अंधेरा और एक मुर्दा खामोशी। पूरा शहर अपने घरों में कैद था। वेंकट बिल्कुल अकेला था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। और तभी किसी ने बहुत ही मीठी और मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट। उसने हिम्मत करके स्कूटर के शीशे में झांका और जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो स्कूटर वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। भागते भागते उसे एक खाली सा मकान दिखा। वो सीधा अंदर घुसा और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। लेकिन खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। साथ में ऐसी अजीब गैर इंसानी आवाजें गूंज रही थी जो वेंकट ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। घंटों तक ये सब चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब सुबह की पहली किरण दिखाई दी तो वेंकट कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वो डरावनी रात बीत चुकी थी, लेकिन अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई थी। अगली सुबह जब लोगों ने वेंकट को ढूंढा तो वो उसी घर में बेहोशी की हालत में मिला। वो इस घटना का सामना करने वाला और जिंदा बचने वाला अकेला इंसान था। तो सवाल ये था कि वो बचा कैसे? गांव वालों के पास तो एक ही जवाब था, क्योंकि वो शहर का नहीं था, इसलिए चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। लेकिन क्या यह सच था, या उस रात वेंकट के साथ असल में कुछ और हुआ था? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। उस रात के बाद चुड़ैल की दस्तकें तो बंद हो गईं, लेकिन उसका खौफ लोगों के दिलों में बाकी रहा। देखिए, ये घटनाएं 1984 में शुरू हुईं और कुछ महीनों बाद थम गईं, पर दशकों बाद आज भी उस शहर के लोग डर के मारे अपने दरवाजों पर नाले बा लिखते हैं। और इस किंवदंती का असर इतना गहरा था कि इसने एक मशहूर फिल्म को भी जन्म दिया। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि 2018 की जबरदस्त हिट फिल्म स्त्री थी, जिसकी प्रेरणा यही सच्ची कहानी थी। एक स्थानीय लोक कथा जो देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गई। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। किंवदंती तो यही कहती है कि चुड़ैल कल आएगी,
वो हर रात लौटती है। तो बस एक बात सोचकर देखिए, क्या होगा अगर किसी दिन कोई इंसान दरवाजे पर नाले बाल लिखना भूल गया तो।